नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीलू में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पार्लियामेंट की इनसाइड स्टोरी, जो बाहर चीजें हो रही हैं, जो चैनलों पे चल रहा है। प्रियंका गांधी बोल रही हैं, आज शुरू हो गया बहस पेपर लीक से जुड़ा विधेयक जो आ रहा है उस पे। जो निशिकांत दुबे ने जो मुद्दा उठा दिया है, ट्वीट किया है, बाहर बाइट भी दिया है, वो भी पता है कि किसी एक सांसद का कोई कंपनियां हैं जिसमें बहुत बड़ा उसका इन्वेस्टमेंट है। 2003 में लंदन में कंपनी बनी है और बहुत सारे चैनलों को भारत में भारत विरोधी एजेंडा चलाने में वो मदद करता है। वो तमाम चीजें सब आप जानते हैं। मैं आपको जो बताऊंगा वो ये कि आखिर सुष्मिता देव जो भाजपा में शामिल हुई, उसके बाद सांसद बनी, वो कैसे किस सांसद का नंबर ले रही थी। भगवंत मान वहां घूम रहे थे आज पार्लियामेंट में। भगवंत मान संजय सिंह घूम रहे थे और उन्होंने एक भाजपा के सांसद को देखा और उनसे जाके अलग से बातचीत की। ये चीजें जो हैं, जो नहीं मिलता है। और एनसीपीआई के जो सांसद हैं उनको प्रधानमंत्री ने अपने साथ कैसे आगे बिठाया। और सबसे बड़ी बात ये कि लोकसभा चली है, राज्यसभा नहीं चली है। इसके क्या मायने हैं? वहां से तमाम लोगों से जो बातचीत हुई उसके क्या मायने हैं कि लोकसभा के चलने और राज्यसभा के नहीं चलने के। क्या एफसीआरए से जुड़ा हुआ जो एफसीआरए से जुड़ा हुआ जो संशोधन विधेयक है वो पारित हो पाएगा? बहुत कड़ा विधेयक है। और ये कहा जा रहा है कि जो जेनजी का आंदोलन हुआ था, पेपर लीक वाला पूरा था, उसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि संसद को न चलने दिया जाए और ये जो संशोधन विधेयक है ये पारित न हो पाए। ये कारण बताया जा रहा था। इन तमाम चीजों को समझेंगे आज। दरअसल जो शुरुआत थी आज मंगल मिलन की थी। मंगल का दिन है, मंगल मिलन से शुरू हुआ था। जो एनडीए की बैठक होती है उस बैठक से शुरू हुआ। उसमें पीएम आज नहीं बोले, पिछली बार पीएम बोले थे और उन्होंने पेपर लीक को महापाप बोला था और कई चीजें उन्होंने कही थी। इस बार आज पीएम नहीं बोले, एचएम वहां थे वो नहीं बोले, राजनाथ सिंह नहीं बोले। किरण रिजिजू ने शुरुआती जो भाषण होता है, चूंकि वो संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो उन्होंने दिया। सबसे महत्वपूर्ण था कि जो एनसीपीआई में जो आए हैं तृणमूल वाले, वो फर्स्ट टाइम, पहली बार वो बैठक में शामिल हुए और अगले फ्रंट रो में पीएम के साथ वो बैठे। वो सबसे बड़ा जो है वो उनका पार्टनर हो गया है, 20 सांसद। बीजेपी के बाद इतने बड़ा तो किसी का है नहीं, इतने सांसद। तो इसलिए उनको वो जगह मिली एनडीए की बैठक में। खैर वो चल पड़ा पूरे दिन में। आज सुबह की जो मीटिंग थी तो उसके बाद वहां अमित शाह जल्दी निकल गए और वो नजर आए नहीं। लगा कि भाई कहीं कुछ आज पार्लियामेंट में होना नहीं है, तो वो समझ में आ गया था। और पीएम भी जो है वो बहस में लोकसभा में नहीं दिख रहे हैं, एचएम भी नहीं दिख रहे हैं, अमित शाह भी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब, और मुझे भी पर्सनली, मैं भी जब वो बहस सुन रहा हूं तो वो बड़ा बोरिंग सा लगा कि सबका मालूम है कि क्या क्या होना है, एक दूसरे के खिलाफ कहां कहां बोलना है हमें और कैसे उसको खत्म करके फिर समर्थन कर देना है। विधेयक पास हो जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि पेपर लीक से जुड़ा हुआ जो जेनजी का मामला है, यूथ का मामला है, और उससे जुड़ा हुआ विधेयक रुके, और इसीलिए तैयार भी हुई है। लेकिन आज जो वो नहीं शुरू हो पाया, आपका राज्यसभा नहीं चल पाया। वहां वंदे मातरम का विधेयक पड़ा हुआ है, उस पर होना था, वहां हंगामा हुआ और पास नहीं हो पाया। वहां से जब हमने बातचीत की, कई लोगों से बातचीत की, सत्ता पक्ष में भी लोगों से बातचीत की, वहां से भी लोगों से बातचीत की। वो चूंकि व्यक्तिगत बातचीत होती है, उसमें हम आपको ज्यादा खुलासा नहीं कर सकते किसने क्या कहा, लेकिन जो सेंस निकल के आया कि हो सकता है कि एफसीआरए विधेयक ना पास हो पाए। ये कल, आज बहस होगी, बाकी बहस कल होगी। कल देखते हैं कि इंटरवेन कोई करता है बड़े नेता या वैसे ही पास हो जाता है, जितेंद्र सिंह ही जवाब दे देंगे और उसमें पास हो जाएगा। ये विधेयक पास होने के बाद कल चला जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा में भी ये विधेयक पास होगा। इस पे पूरी सहमति हो गई है। कल मैंने बताया था कैसे कांग्रेस अलग थलग पड़ गई थी। जो बीएससी की बैठक थी उसमें, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी उसको बोलते हैं, जो लोकसभा की थी उसमें, और वहां पे वो तैयार हुई थी कि ठीक है हम इसके लिए करते हैं। लेकिन आगे संसद चलेगा, इसके संकेत नहीं है। आशंका बहुत प्रबल है कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा आएगा, जो बच्चों पे जो लाठियां चलाई गई हैं, जो पुलिस जाति की बात कांग्रेस लगा रही है, जो अपने अमित शाह से
वो मांग रही है कि भाई वो आके सफाई दें कि किसी कहने पे लाठियां चल रही, किसी कहने पे पैलेट गन चले। इन तमाम चीजों पे वो हंगामा करते रहेंगे और शायद आगे संसद न चल पाए। एफसीआरए का बिल महत्वपूर्ण है क्योंकि उस बिल के आने के बाद जो विदेशी फंडिंग वाले एनजीओ हैं उस पर पूरी तरह शिकंजा कस जाएगा। कस तो क्या है, बहुत सारे एफसीआरए कैंसिल भी हो गए हैं। ये और जरूरी है सरकार के लिए क्योंकि इस बार जो पूरा का पूरा जो आंदोलन हुआ जेएनजी वाला, इसमें भी बहुत सारे जो विदेशी फंडिंग एनजीओ हैं उनकी भूमिका भी आ रही है। अभी डिटेल नहीं आया है इसलिए मैं शेयर नहीं कर रहा हूं आपके साथ। जिस दिन आएगा मैं करूंगा, कहां कहां क्या हुआ प्रूफ के साथ करूंगा। तो ये जो एफसीआरए वाला विधेयक है वो रुकने की आशंका बढ़ गई है, लेकिन सरकार की भी तैयारी है। जो हमारे एक दो मंत्रियों से बात हुई उन्होंने कहा कि ये चाहे कुछ भी करें, अभी हमारी प्रायोरिटी जो है कि ये परीक्षा वाला जो विधेयक है पेपर लीक वाला, ये जल्दी पास हो जाए, ये रुकना नहीं चाहिए। और अगर कहीं और हंगामा हुआ, उसका इस पर असर पड़ा, तो ये हम नहीं चाहते हैं क्योंकि अभी अभी इसी मुद्दे पे इतना बड़ा आंदोलन हुआ और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा। तो ये तो क्लियर है, लेकिन सरकार की कोशिश ये होगी कि एफसीआरए चाहे जितना भी हंगामा हो, पहले जितने विधेयक हैं बिना बहस के भी हो सके तो होगा और वो पास करवाएं, जबकि विपक्ष का होगा कि हम किसी कीमत पे ना पास होने दें। लेकिन अभी जो परिसीमन वाला विधेयक है और महिला आरक्षण वाला विधेयक है वो लिस्टेड भी नहीं है और उस पर कोई भी सरकार में भी कोई मंत्री बात नहीं कर रहा है। ये स्थिति है। भगवंत मान जब निकले थे वहां से गुजर रहे थे तो वहां संबित पात्रा दिख गए और संबित पात्रा से उन्होंने संजय सिंह ने मिलवाया कि ये है और उन्होंने उनसे बातचीत की। मतलब ये कर्सी है। भगवंत मान क्या करने आए थे वहां पे पार्लियामेंट में नहीं मालूम मुझे, उन्होंने बताया भी नहीं। मैंने पूछा भी क्या करें तो ऐसे ही घूमने आया था। और उसके बाद सुष्मिता देव जो अभी शामिल हुई हैं वो स्पेशल संबित पात्रा के साथ पास आई, वो चूंकि आसाम से हैं और संबित पात्रा जो हैं वो पूर्वोत्तर के प्रभारी हैं भाजपा के। तो दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया, हमारे सामने ही सब नंबर एक्सचेंज हुआ वहां उनका। तो ये सब चीजें आज पार्लियामेंट में बहुत सारी चीजें होती रही। कल जो कुछ भी होगा उसको हम आपको फिर से बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।